इसकी स्थिति ये है, बंगाल जैसे राज्यों में 60% हिंदुत्व खत्म हो गया। सत्य, संभाजी महाराज ने लैंग्वेज के लिए युद्ध किया था? नहीं, उन्होंने अपने धर्म को लैंग्वेज से नहीं पहचाना जा सकता। जिस लैंग्वेज के लिए हमें लड़ना चाहिए था, जिस लैंग्वेज के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए थी, वो तो लैंग्वेज लुप्त हो गई। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वेद भगवान अपना आशीर्वाद आप लोगों पर सदैव बनाए रखे। अभी विषय आज हम लोग का है, महाराष्ट्र में जो रुझान देखने को मिल रहा है, मराठी हिंदी लगातार एक से एक सोशल मीडिया पे वीडियो भर भर के आ रही है। और अगर आप इस वीडियो में गौर करेंगे तो इसमें आपको एक लाचार मजबूर व्यक्ति देखने को मिलेगा। या तो वो रिक्शा चालक है, या तो फिर वो किसी फैक्ट्री कंपनी में काम कर रहा है, या तो ठेला इत्यादि लगा के अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मजबूर किया जा रहा है मराठी बोलने पे। अगर हम लोग बात करें अच्छे अच्छे सेलिब्रिटियों की, मुंबई जैसी सिटी में अगर आप मुकेश अंबानी जैसे लोगों को भी उठा लेते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान या अन्य जितने भी बड़े बड़े अभिनेता है, तो आप पाएंगे कि इनको भी शुद्धता से मराठी लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन ये जिस मुकाम पे भी हैं, लोग उस मुकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ लाचार, गरीब और बेसहारा लोगों को ही ऐसा क्यों टारगेट किया जा रहा है? और क्या ज़रूरत है मराठी लैंग्वेज को बोलने की या उसको समझने की? जिसको आती है अच्छी बात है, जिसको नहीं आती वो भी बहुत अच्छी बात है। अब हमारा काम रह गया भाषाओं पर लड़ने का। क्या महाराष्ट्र में जन्मे पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने लैंग्वेज के लिए युद्ध किया था? संभाजी महाराज ने लैंग्वेज के लिए युद्ध किया था? नहीं, उन्होंने अपने धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए एक लड़ाई छेड़ी थी, जंग छेड़ा था मुगलों से। और आज हम उनकी राह पे ना चल के पता नहीं अपनी कौन सी पद्धति बनाने पे तुले हैं कि भैया अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदी आनी चाहिए। और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि पॉलिटिक्स कभी किसी की नहीं होती, और धर्म को खत्म करने में सबसे ज्यादा हाथ होता है पॉलिटिक्स का। ये सारी चीजें जो हम ये कुकर्म मचा रहे हैं, आज जाति से लेके लैंग्वेज से लेके, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नोट हो रही हैं। और जो बांग्लादेश में देखने को मिला, जो अभी कश्मीर में देखने को मिला, वहां पर कभी भी किसी प्रकार से ये नहीं पूछा गया कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी जाति क्या है। किसी प्रकार से कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। सिर्फ एक ही चीज पूछा गया था, आपका धर्म क्या है। और जिसने बोला हिंदू, उसके साथ क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं। तो देखिए, बहुत बारीकी से हमें ये समझना होगा, भाषा किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती और वो लैंग्वेज से नहीं पहचाना जा सकता। जिस लैंग्वेज के लिए हमें लड़ना चाहिए था, जिस लैंग्वेज के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए थी, वो तो लैंग्वेज लुप्त हो गई। तो हम किस भाषाओं पे लड़ रहे हैं? देववाणी भाषा, देवलिपि भाषा, संस्कृत भाषा, ऐसी भाषा को हम लुप्त करके और आज हम मराठी, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु जैसी लैंग्वेजों पे लड़ने के लिए तैयार हैं, जातियों में बंटने के लिए तैयार हैं। अगर हमें लड़ना ही है और हमें लड़ना ही होता, देवलिपि भाषा पे लड़ना चाहिए। हमें संस्कृत जैसी लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए जो लुप्त होती जा रही है, जिससे हमारा सनातन धर्म जाना जाता है, हमारा हिंदुत्व पहचाना जाता है। ऐसी लैंग्वेज को ना बचा के मात्र अपनी एक पैतृक लैंग्वेज के लिए दूसरे मजबूर आदमी को अत्याचार करना, उनसे दुर्व्यवहार करना, पॉलिटिक्स के चक्कर में आके और उनकी वीडियो बेखाम की देख के आप इतने नीचे मत गिर जाइए कि आने वाली जनरेशन आप लोगों पे धिक्कार करे। अरे अगर आपको लड़ना है तो सनातन धर्म के लड़िए, हिंदुत्व के लिए लड़िए। जाति पात, लैंग्वेज अब हमारा विषय नहीं रह गया। अभी देश की स्थिति ये है, बंगाल जैसे राज्यों में 60% हिंदुत्व खत्म हो गया। सत्य है, और सोच के विचार कीजिए। बंगाल में ये स्थिति पैदा करने वाला कौन? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक। और किसी भी प्रकार से ये स्थिति वहां पे पैदा नहीं हुई है। आपके स्टेटों में भी वही चीज अब धीरे धीरे चालू हो रहा है। और ये पॉलिटिक्स धर्म को धीरे धीरे खोखला कर रही है, लोगों को आपस में भिड़वा के, जातिवाद में, लैंग्वेज में, उनकी लोकाचार्य चीजों पे अब उनको जुड़वा के। क्योंकि भारत शुरू से जातिवाद में रहा है,
पॉलिटिक्स वालों को ये चीज अच्छे से मालूम है, अगर हमको अपना वोट बैंक मजबूत करना है तो आम जनता को इसी में उलझा के और हमको अपनी विजय हासिल करनी होगी। तो आप लोग, खासकर ये मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास ना शिक्षा है ना कुछ है, अपना पूरा समय ऐसी चीजों में व्यर्थ कर रहे हैं जहां से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। इन सब चीजों का परित्याग कीजिए, धर्म के लिए लड़िए, क्योंकि शास्त्र, पुराण, वेद, हर एक ग्रंथ हमारे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। आप सिर्फ धर्म के लिए लड़ाई कीजिए, धर्म आपके लिए अवश्य लड़ाई करेगा। लैंग्वेज की कहीं भी बात नहीं की गई है किसी भी शास्त्र पुराण में, बेशक वो मराठी हो, बेशक वो हिंदी हो, बेशक अन्य कितनी भी लैंग्वेजें हो। सच में अगर आप सनातनी हैं, सच में अगर आप हिंदू हैं, तो आप अपनी सनातन धर्म के लिए लड़िए, अपनी संस्कृति के लिए लड़िए। किसी भी व्यक्ति की लैंग्वेज से पहचान नहीं होती है, गुणवत्ता से पहचान होती है, उसके विचारों से पहचान होती है। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अब इस भारत देश को दोबारा से विभाजन नहीं चाहिए। एक बार विभाजन हुआ और ये परिस्थितियां पैदा हो गई, तो अब दोबारा से खंड खंड में इसको बांटने की कोशिश मत कीजिए। भारत को भारत ही रहने दीजिए, महाराष्ट्र को भारत में रहने दीजिए, बंगाल को भी भारत में रहने दीजिए, यूपी बिहार को भी भारत में रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी बोले कि हम इंडिया से हैं ही नहीं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोग सच में सनातनी है, सच में हिंदू है, तो इस विषय पे विचार कीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। बहुत लंबा विषय हो जाता है, वीडियो बनाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा अपनी अंतरात्मा से इस पे जरूर विचार कीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो उचित है या नहीं। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोगों का क्या मत है इन सब चीज़ों पे, आप लोग ज़रूर वीडियो में अपना मत दीजिए। और हमारी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में एक नई विचारधारा के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।